सीवीटी आईसीआर यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके रैंक कार्ड जनरेट हो जाएंगे और उसके बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू करनी होगी और उसके बाद आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान। और आईसीआर के काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगी आगे फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के दौरान, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह आईसीएआर के थ्रू एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज का पार्ट बनना, तो आईसीएआर की रजिस्ट्रेशन के दौरान इन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आप जो है आईसीएआर की काउंसलिंग और एडमिशन की प्रोसेस से जो है वंचित हो जाएंगे और आप आगे फर्दर एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या है उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, चलिए इसको समझते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की लिस्ट को, तो इसको जो है दो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कि जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसके दौरान आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड पढ़ने वाली है, और दूसरा जो है आपका जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी पार्टिकुलर अलॉटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उसके दौरान आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहला जो प्रोसेस आपका रैंक कार्ड जनरेशन के बाद आने वाला है वो है आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग की। और ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आपको अपने प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल या 10th क्लास की जो है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी पहला। दूसरा जो है आपको जितने भी आपके मार्कशीट और ग्रेड सर्टिफिकेट्स हैं आपके वो 10th और 12th की, इसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको। उसके अलावा जो है आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। एडमिट कार्ड जो आपका एनटीए द्वारा इश्यू किया गया तो वो एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपका कंप्यूटर जनरेटेड जो कंफर्मेशन पेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू एनटीए, उसकी जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ने वाली। तो ये जो है आपका पार्टिकुलरली अगर हम बात करें, इसके अलावा काउंसलिंग के दौरान आपको यहाँ पे आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां से आपने अपने 12th की पढ़ाई की, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप डिजेबिलिटी कोटा को क्लेम करते हैं तो आपको डिजेबिलिटी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट कर लोगे। लेकिन इसके अलावा जो है आपको 4-5 और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप ऑफलाइन रिपोर्ट करोगे पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। जो आप ऑनलाइन के दौरान करोगे काउंसलिंग में, उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो है आपको कंप्यूटर जनरेटेड जो कंफर्मेशन पेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने एनटीए में सबमिट किया था उसकी पेज, उसके बाद रैंक कार्ड जो आईसीआर के द्वारा इशू करेगा वो रैंक कार्ड, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जो आपको आईसीआर इशू करती है पार्टिकुलर एलिजिबिलिटी के लिए तो वो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, और प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपको अलॉट करेगी उसको आपको भी रिक्वायरमेंट रखेगी। इसके बाद जो है आपको पासपोर्ट साइज अपनी कलर्ड फोटोग्राफ्स भी लेकर जाने होंगे। तो ये आपका एक ओवरऑल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ब्रीफ आइडिया था कि आईसीआर की आगे का फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाकर अभी से आपको रख लेना है सुरक्षित, ताकि आपको फर्दर लास्ट आवर एडमिशन के प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह का जो है समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और कौन कौन बच्चे आईसीएआर के थ्रू टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर से मेंशन करें, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। धन्यवाद।